हेलो एवरीवन, एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2024 को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिसमें कैलेंडर में शेड्यूल तो है ना। और हमने इससे पहले भी एमपीएसबी ऑफिस में बात करी थी। आज हमने फिर एमपीएसबी ऑफिस में बात करी है। उनसे क्या जानने को मिला, नोटिफिकेशन कब आएगा या डेट आगे बढ़ेगी, और अब हम क्या करें, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैंने जो बात करी है उसको भी आपको सुनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि नोटिफिकेशन की जहां तक बात है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन को लेकर क्लियर कर दिया है कि नोटिफिकेशन आपका जैसे यही शेड्यूल रहता है आपका, तो यही रहेगा। तो टेंटेटिव डेट भी दे दी गई है कि भाई अब अगस्त में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगस्त में आपका एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट जो दे दी गई है। तो उन्होंने कहा है कि अभी यही रहेगा, ठीक है। और मैंने जैसे पूछा कि मैम क्या उसमें पीएनएसटी का और जो एएनएम टीएसटी का है, तो उन्होंने बोला कि उसका कुछ डिपार्टमेंट का इशू है, इसलिए उसका जो नोटिफिकेशन है अभी रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन एमपी सब इंजीनियर का ऐसा कोई अभी इशू नहीं है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको लास्ट जून में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको पहले सुन लीजिए, फिर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ये एमपी सब इंजीनियर एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? किससे रिलेटेड? एमपी सब इंजीनियर एग्जाम का मैडम, जो अगस्त में शेड्यूल है मैम। अब शेड्यूल में अगस्त डला है ना जी। तो अगर कोई परीक्षा अगस्त में होनी हो तो उसका जून लास्ट या जुलाई में आएगा, फर्स्ट सेकंड में। जी जी, तो इसका बढ़ेगा नहीं ना मैम, यही रहेगा? अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे पास वो नहीं है जानकारी कि बढ़ेगा या नहीं। अगर कभी एंड टाइम पे कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम, तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है इंटरनेट पर। जी 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 जी। तो अभी तो यही शेड्यूल में रहेगा मैम, इसको लेकर तैयारी करें तो यही रहेगा। हाँ, अभी तो एग्जाम शेड्यूल में डला ही है, टेंटेटिव डेट में है जी ना? जी। नहीं मैम, इसमें क्या था, वो एनएमएसटी और पीएनएसटी का नहीं आया था, तो शायद लग रहा है वो पीएनटीएसटी और उधर कुछ और प्रॉब्लम था। इसका तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। जी जी जी। तो अगस्त को मान के चल तैयारी करें मैम हम। हाँ, अब तो अगर स्केड्यूल में डाला है और जी उसमें लिखा ही रहता है कि किसी कोई बहुत से ऐसे कारण हो जाते हैं सरकारी या विभाग से लेके, तो कभी कोई पोस्टपोन होनी होती है तो उसका नोटिस आता है। इसलिए लिखना पड़ता है कि 1-2% का भी ऐसा भी हो जाता है, कोई परीक्षा बढ़ रही है या नहीं आ रही है या रद्द हो रही है। पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है ना, शेड्यूल में डाला है तो आप तैयारी करिए पूरी। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने जैसे नोटिफिकेशन को भी लेकर क्लियर बात करी, तो उन्होंने कहा कि जून के लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा। और जैसे हमने कहा कि पीएनएसटी और जो एनएमटीएसटी का है, तो उन्होंने कहा कि इनका जो डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का कुछ इशू है। पिछले बार का भी रिजल्ट नहीं आया है, इसके कारण उनका जो है अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उनका शेड्यूल में जरूर है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खैर, उनको छोड़ो। अगर मैं हम बात करें एमपी सब इंजीनियर की, तो नोटिफिकेशन का लगभग वो कह रहे हैं कि अगर मैं डिपार्टमेंट का कोई इशू नहीं होता है और अन्य इशू नहीं होते हैं, तो जून के लास्ट तक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जून के लास्ट में हो सकता है कि आ जाए, और अगर में नहीं आता है तो ज्यादा डेट क्या एक्सटेंड होगी, तो हम उम्मीद लगा के चल सकते हैं कि थोड़ी ही डेट अगर में अगस्त से बढ़ेगी तो सितंबर तक ही जाएगी, सितंबर तक ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अन्य एग्जाम भी और हैं। और जैसे कि आज ही कैबिनेट में बैठक में हुआ है कि 46,000 और नए पदों का सृजन किया गया है। तो और पद भले ही ना आए, पर जो नेक्स्ट भर्ती हैं, जैसे टीचर्स की डली हुई है, केमिस्ट की डली हुई है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की डली हुई है, तो वो भी शेड्यूल में है, तो उनको भी देखते हुए चलना है। तो एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन जहां तक है, जून लास्ट तक में आपको देखने को मिल सकता है, या जून लास्ट तक में। जैसे अगर मैं लास्ट टाइम जैसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कैलेंडर अपडेट की बात कही थी। यहाँ पर कोई कैलेंडर अपडेट की ऐसी कोई बात नहीं कही थी, और अगर में होता है तो वो आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि जून लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो तैयारी हमको करते रहना है, हमको क्या है, तैयारी करते रहना है। क्योंकि देखो, जो भी कह रहे हैं, लेकिन शेड्यूल में दे दिया गया है, तो वो तो एग्जाम तो आएगा ही, तो हमको तैयारी उसकी नहीं छोड़ना है। तो प्रिपरेशन हम कैसे करें? देखो, सिलेबस होता है हमने 200 मार्क्स का, 100 का टेक, 100 का नॉन टेक, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, है ना, हिंदी, साइंस, इंग्लिश और जीके होता है, आप सभी को पता है। सिर्फ स्कोर हम लेकर चल सकते हैं। हमने देखो लास्ट के प्रीवियस ईयर भी हमने देखा है, जैसे कि 17-18 के हो या 20 का हो या 22 का हो, तो 145 के ऊपर जिसका भी रहा है, तो लगभग उसका सिलेक्शन जो है सभी डिपार्टमेंट में हो गया है, ठीक है। सिर्फ स्कोर, इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये अच्छी बात रहती है।
और एक बेकार चीज़ जो रहती है कि एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, 7 सब्जेक्ट तो आपके नॉन टेक के हो गए, है ना। इसमें भी स्कोरिंग अगर मैं सब्जेक्ट की बात करें, नॉन टेक में कौन कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो देखो मैथ्स हो सकता है जो कि 14 नंबर का आता है, रीजनिंग हो सकता है। इन दोनों में 28 में से हम ज़्यादा नहीं पर 25 तो नंबर ला ही सकते हैं, 25+ नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग रहती हैं उसमें नंबर कटने के कम चांसेस रहते हैं। और तो मैथ्स रीजनिंग में अगर मैं आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 25+ नंबर ला सकते हैं। कंप्यूटर हिंदी में ला सकते हैं क्योंकि लिमिटेड रहता है, हिंदी भी लिमिटेड रहता है, तो इसमें 28 में से ज़्यादा नहीं तो आप 22+ नंबर तो आराम से गेन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जीके, साइंस, इंग्लिश में इसमें थोड़ा रहता है कि जीके आपका इंडिया लेवल का पूछ लेता है, मध्य प्रदेश लेवल का भी 16 नंबर का जरूर आता है, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश और इंडिया लेवल का पूछता है, फिर कुछ करंट अफेयर्स का रहता है। साइंस में आपका बायो और एनवायरनमेंट से लास्ट टाइम से जो है उन्होंने पैटर्न बदल दिया है, तो बायो और एनवायरनमेंट से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में नरेशन और जो स्पीचेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमको ज़्यादा देखने में मिलते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम कई भी क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो मैं सिविल से का बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो है इरिगेशन, सर्वेइंग, एस्टिमेट कॉस्टिंग, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये जो है ये वाला पोर्शन जो है हमारा 70 से 75% जो है कवर करता है। 70 से 75 नंबर जो है इसी के आते हैं, ठीक है। 20 से 25 नंबर जो आते हैं जिसमें सबसे बड़ा रूल रहता है अगर हम बात करें तो जियोटेक में सॉइल मैकेनिक्स का रहता है, फाउंडेशन का उतना रोल नहीं रहता है, तो सॉइल मैकेनिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन। डिजाइन में अगर हम बात करें तो हम आरसीसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बतौर स्टील के, है ना। हाइड्रोलिक्स में फ्यूल मैकेनिक, ओपन चैनल फ्लो से की बजाय हाइड्रोलिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से कम आते हैं। अगर हम अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इन सब्जेक्ट को जो है आपके 7 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें पहले, उसके बाद में इन पर जा सकते हैं हम, है ना। तो की पॉइंट क्या है, मेन की पॉइंट यही है कि PYQ आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर मैथ्स रीजनिंग का हो, कंप्यूटर हिंदी का हो। ये इन मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर हिंदी के तो कर ही लीजिए, ठीक है। साइंस, जीके का मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जीके का बहुत बड़ा सिलेबस रहता है, तो आपको उसमें क्या करना है, PYQ की जो बुक आती है MP जीके की खासकर, वो तो लेके जो है आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और साइंस की जहाँ तक है तो MCQs आप कोई भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन MCQs से करना उसके लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करें टेक्निकल का की पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो इसका वही हो सकता है कि भाई आपको इसमें जो थ्योरी है या कोई भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं तो उसका पहले थ्योरी लगाइए, उसके बाद में PYQ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करिए, तो उससे आपका जो है बेस जो है अच्छा बन जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि क्वेश्चंस जो है कहीं से भी दे दिया जाता है, कहीं से भी नहीं देता है, लेकिन उसका एक वो नहीं रहता कि डिवाइड नहीं रहता कि ये वाले पोर्शन से इतने क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये नहीं रहता है, बाकी देता यहीं से है। और उसका सिलेबस का नहीं रहता कि इरिगेशन से हमको 10 का पूछना है या सर्वेइंग से 10 का पूछना है, कभी इरिगेशन से आपके 10 से 11 का पूछ लेगा या इन्वायरमेंट से 14-15 के क्वेश्चन पूछ लेगा। इस प्रकार से वो जो है उसको वेरी करते रहता है। सेफ स्कोर की जहाँ तक बात करें तो हमने सेफ स्कोर 145+ अगर में आपके आते हैं तो कोई भी कितनी भी वैकेंसी हो 145+ आ रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना कम क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को कवर करने में भी जो है बहुत समय लग जाता है, 7 सब्जेक्ट हैं और सभी को पढ़ना रहता है, पूरा पढ़ना रहता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की लास्ट में और मैं बात बता दूं, नोटिफिकेशन आपका जून लास्ट तक में आपको इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। आप अपनी तैयारी जो है अगस्त को मानकर चलिए, क्योंकि देखो अगर में हमको तैयारी करना है तो हमको पता चल गया है कि भाई यार हमारा जो है 24 का नोटिफिकेशन है या 22 अगस्त डल चुकी है, तो अगस्त से डिले भी हुआ तो कितना होगा, अगस्त से आपका सितंबर हो जाएगा या अक्टूबर हो जाएगा, 1-2 महीने ही बढ़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। तो आपको तो पता है ना कि एग्ज़ाम हमारा जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट में है, तो हमको उसकी तैयारी लेकर चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। MP सब इंजीनियर से रिलेटेड कोई भी और इन्फो आती है तो मैं इस चैनल पर आपको अपडेट करूंगा। अगर मैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।